हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। एक बार कंफर्म करिएगा जरा, मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों को? हम्म। 6 पेज। हम्म। जो मैंने अभी कर दिए। हाँ, वो उसी के लिए थे। और उसके लिए भी- अभी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी भाई, चलिए आज है बच्चों सेट नंबर 21 आपका सी का। जैसा मैंने कहा था कि भाई लास्ट मतलब वोकैब करेंगे आज। और फिर नेक्स्ट कल से आप लोगों का ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ठीक है, अभी वोकैब चलाएंगे क्योंकि ग्रामर के चैप्टर तो काफी सारे हो गए हैं। ठीक है, चलिए जी। तो पहला क्वेश्चन है भाई, क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब क्या होता है? आंसर बताना स्टार्ट करिएगा फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लैस्प? हाँ जी भाई, तो क्लैस्प का मतलब क्या होगा बच्चों? क्लैस्प का मतलब होता है किसी चीज को कस के पकड़ना। तो इसे हम लोग कहेंगे हिंदी में कस के पकड़ना। कसकर पकड़ना किसी चीज को। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज ग्रेस्प, सी आंसर हो जाएगा। टेल क्या होता है? टेल होता है स्टोरी। टेल होती है हमारी स्टोरी, या इसे हम कहते हैं कहानी। ठीक है। अच्छा, गस्ट क्या होता है? गस्ट होता है हवा का झोंका। फेबुलसली होता है शानदार। जब आप किसी काम को बहुत अच्छे से करते हो तो इसे कहते हैं फेबुलसली। तो इसको तो आप चाहे ना भी लिखें तो भी कोई इसकी जरूरत खास ऐसी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। क्लासिक। जब हम कहते हैं क्लासिक परफॉर्मेंस है ये, तो इसका मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शानदार का आउटस्टैंडिंग। ठीक है। विलेनस। विलेनस होता है बहुत ही विक्ड, बहुत ही निर्दयी टाइप का, क्रूअल। सबटल। सबटल आपसे पूछ लेगा, वर्जन तो सिंपल है किसी चीज का वर्जन, है ना? तो वो तो इसका आंसर नहीं होगा। अब वो कह रहा है सबटल क्या है, तो सबटल, सबटल का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस। ठीक है, नंस या माइन्यूट, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस किसी चीज में, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लीन। अब क्लीन का क्या मतलब होता है भाई? क्लीन का तो आपको पता ही है, क्लीन हम किसे बोलते हैं? क्लीन बोलते हैं जो चीज क्या होती है, साफ सुथरा, यानी कि टाइडी, जो गंदा ना हो। तो ऑप्शन के हिसाब से अनकंटामिनेटेड, क्योंकि कंटामिनेटेड जो होता है वो गंदा होता है, तो अनकंटामिनेटेड साफ सुथरा। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन या कम करना। वीनियल क्राइम कैसा होता है जिसको हम माफ कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड पार्डनेबल। और अपसेटिंग मतलब किसी चीज को परेशान करना, किसी व्यक्ति को नाराज करना, ये कहलाता है अपसेट या इरिटेट। अपसेटिंग मतलब एनोइंग, इरिटेट करने वाली कोई भी चीज, इसे कहेंगे हम लोग अपसेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर। तो लिम्पिड, लिम्पिड होता है क्लियर। आप इसको विविड भी कह सकते हो, जिसे आप स्पष्ट कहते हो। वेल्टर होता है कॉमोशन, नॉइज, डिस्टरबेंस, इसे हम लोग कहते हैं कैओस। और रैथ, RATH, ये WRATH, आई नहीं थे यहां पर। रैथ होता है एंगर, गुस्सा। और इनर्वेट का मतलब होता है किसी चीज को
वीकन करना या कमजोर बनाना, कमजोर बनाना, ये कहलाता है इनरवेट करना, किसी चीज को वीकन करना। ठीक है। वीनियल क्या, पार्डनेबल, हाँ क्षमा के योग्य। नेक्स्ट, अगला है क्लीमेंट। अच्छा जी, क्लीमेंट क्या होगा, एक एक करके सबको पहले इसमें से देख लेते हैं कि क्या क्या मीनिंग निकलेंगे। जैसे इसमें दिया है आपको सबटेरेनियन, तो सबटेरेनियन का सिनोनियम अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा सबटेरेनियन का सिनोनियम। ठीक है, सबटेरेनियन का सिनोनियम होता है भाई प्राइवेट या सीक्रेट। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कवर्ड, COVERED, कवर्ड, ये मीनिंग हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि एकोलेड का मीनिंग क्या होगा। तो भाई एकोलेड का जो मीनिंग बैठता है वो बैठता है आप लोगों का ऑनर, यानी कि सम्मान। लिबर्टी होती है फ्रीडम, आजादी। और एमिनेबल होता है विलिंग, दूसरों की बात को मानने वाला, दूसरों की चीज को मानने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, इसे हम लोग बोलेंगे एमिनेबल। जो क्लीमेंट बंदा होता है वो एमिनेबल ही होता है। ठीक है, वो जेंटल ही होता है, सज्जन टाइप का ना, जेंटल कह दो या पोलाइट कह दो, तो इसे क्लीमेंट ही कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, हो सकता है आपको थोड़ा परेशानी करे, बट कोई नहीं, अच्छे वर्ड भी आने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, क्लेंच। अब क्लेंच का मीनिंग पूछा है, क्या होता है क्लेंच, मतलब किसी चीज को कस के पकड़ लेना, इसे कहते हैं क्लेंच कर लेना। तो होल्ड टाइटली, होल्ड टाइटली, कस के पकड़ना। ठीक है, चलिए जी, अब ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या दिए हैं। ऑप्शंस में उसने आपको एक दिया है कैप्रीशियस, कैप्रीशियस होता है सन की, अनस्टेबल माइंड का बंदा। ठीक है, अच्छा जी, फिर आता है आपका डिसडेन। डिसडेन का सिनोनियम क्या होगा। डिसडेन का मतलब होता है किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी को बदनाम करना, ये आ जाएगा आपका। ठीक। अच्छा, कस के पकड़ना। अब क्योंकि यहां पर ग्रैपल है और ग्रैपल और क्लैस्प होना चाहिए, देखिए क्लेंच का अगर देखें तो ग्रैपल, कस के पकड़ना, या ग्रेस्प, लेकिन ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटेंगल करना। ठीक है, सिनोनियम के हिसाब से एंटेंगल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाला, गाला क्या होता है, हैप्पी, गाला डे होता है हैप्पी डे, खुश, गाला मीन्स हैप्पी या एंजॉयमेंट वाला, एंजॉयफुल, ये हो जाएगा गाला। ठीक है, ये अंग्रेज वगैरह के यहाँ पे होता है। ठीक है, गाला, तो इसको हम लोग लेते हैं, ये त्योहार होता है वैसे तो एक ना, तो इसलिए हैप्पी लगा दिया। चाहो तो इसको यहाँ पर आप मेला भी कह सकते हो, फेयर, फेयर मतलब मेला, त्योहार, फेस्टिवल। ठीक है, तो ये गाला डे के हिसाब से बनेगा, गाला डे अंग्रेजों में मनाया जाता है। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स क्या होता है, एंथुस तो जोश होता है, जोश दिखाना, क्लाइमेक्स होता है किसी चीज का एंड, तो कल्मिनेशन हो जाएगा। क्वांड्रे होता है डायलेमा, डायलेमा मतलब दुविधा में होना, कंफ्यूजन में होना। मैग्नेनिमिटी होता है जनरोसिटी, जनरोसिटी या चैरिटी भी कह सकते हैं आप इसको ना, उदारता, जनरोसिटी इज अ काइंड ऑफ चैरिटी, उदारता। मैग्नेनिमस से बना है मैग्नेनिमिटी। नेक्स्ट, अगला है आपका, दैट इज क्लिंच। क्लिंच तो मैंने अभी बताया आपको, क्लिंच क्या होगा,
कस के पकड़ना। तो कस के पकड़ने के लिए हिसाब से दैट इज, कस के पकड़ना हो जाएगा ग्रैस्प, ठीक है, यानी कि क्लैस्प। स्लिक, स्लिक होता है स्मूथ, सॉफ्ट। लेगार्ड होता है सुस्त, लेजी। सेक्रिलेज, डिफेम, धार्मिक वस्तु को बदनाम करना, ठीक है, प्रोफेन या ब्लैशमे, धार्मिक वस्तु का अपमान, ये होता है सैक्रिलेज। डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला है क्लॉइस्टर्ड। क्लॉइस्टर्ड कर देना माने मतलब किसी को सेपरेट कर देना, सोसाइटी से अलग कर देना। तो रेक्लूसिव, रेक्लूसिव यही होगा, अलग किया हुआ सोसाइटी से। पॉन्डरस होता है थॉटफुल, सोच समझकर। रिडिक्यूल मतलब किसी का मजाक उड़ाना, स्कॉफ या लाफ, स्कॉफ एट समवन, लाफ एट समवन। ग्लिब, ग्लिब होता है जो बहुत ही अच्छा बोलता है, फ्लुएंट। बहुत अच्छा बोलने वाले व्यक्ति को ग्लिब कहते हैं, ठीक है। क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट तो तूफान को कहते हैं, ठीक है। क्लाउड बस्ट कहलाता है तूफान। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पेस्ट। इंस्टिगेट का मतलब उकसाना, भड़काना। विम्सिकल होता है सन की, अनस्टेबल। और नेक्स्ट है गैलेंट, ये गैलीवेंट नहीं है, गैलेंट है, GALLANT, गैलेंट। तो गैलेंट क्या हो जाएगा, ब्रेव, बहादुर। क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड जो मिलता है वो बहादुरों को मिलता है। ठीक है भाई। तो क्लाउड बस समझ में आ गया क्या होता है, तूफान को ही कहते हैं, अचानक से आया हुआ तूफान, क्लाउड बस्ट यानी कि टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्लाउडी। अब क्लाउडी वैसे तो क्लाउड से बना है, बट जब दिन पूरा क्लाउडी हो जाता है तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है कि वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि धुंधला सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या बैठेगा, दैट इज ओपेक, यानी कि हेजी। क्लाउडी मतलब हेजी, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। ब्लेस्फेमस, ब्लेस्फेमस ये वही है, धार्मिक वस्तु का अपमान, इम्पायस या अनहोली, अपवित्र, ठीक है। डोमिसाइल वहां का मूल निवासी होता है, रेजिडेंट होता है, निवासी, हिंदी में इसको निवासी लिख देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जेड, जेड का मतलब होता है झटका लगना, ठीक है। तो जब आप इसमें जेड करते हो तो इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब वो भी होता है, क्या नाम है, किसी चीज से मैच करना भी होता है, ठीक है। जब दो चीजें जेर करती हैं तो इसका मतलब वो किसी चीज से मैच करती हैं, ठीक। तो ये कई सारे मीनिंग हो जाते हैं, आर्ग्यू भी हो जाता है, जेड मतलब आर्ग्यूड, बहस करना भी हो जाता है, आर्ग्यूड वगैरह, ठीक। नेक्स्ट क्लमजी। क्लमजी क्या होगा भाई, क्लमजी होगा बहुत ही अजीब सा, बहुत ही अजीब सा दिखने वाली चीज, ठीक है। ऑकवर्ड, अगली। और जो बंदा किसी काम को अच्छे से नहीं करता वो भी कम क्लमजी होता है। तो एड्रॉइड तो स्किलफुल होगा, मैल एड्रॉइड हो जाएगा अनस्किल्ड, ठीक है। जो किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण ना हो उसे कहेंगे मैल एड्रॉइड, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन क्या दिए हैं, दैट इज, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं इसने,
यानी कि आपका फेरोशियस, फेरोशियस होता है वॉयलेंट, वॉयलेंट मतलब खूंखार, उग्र। इडेशियस होता है लालची, ग्रीडी। और कंसाइंटस क्या होगा? कंसाइंटस होगा ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग, डिलीजेंट। ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग पर्सन को हम लोग कहते हैं कंसाइंटस, ठीक है। इडेशियस आई गया इसमें, लालची। और फेरोशियस वॉयलेंट, उग्र, बहुत ही खूंखार टाइप का आदमी। क्लस्टर करना, क्लस्टर करना मतलब इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा होना। तो एक साथ इकट्ठा होने के लिए क्या बनेगा इसमें, यानी कि एक साथ ये चीजें एकत्रित होना, दैट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, समान चीजों का समूह। तो कॉन्ग्लोमेरेशन यही होता है, दोनों सी के वर्ड आ गए इसमें। क्लस्टर और कॉन्ग्लोमेरेशन दोनों सेम ही है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्या है? अगला है आपका जिनाइल। जिनाइल हम किसको कहते हैं? जिनाइल कहते हैं आपका कॉर्डियल। कॉर्डियल, कॉर्डियल, CORDIAL, कॉर्डियल कह सकते हो, या आप इसको फ्रेंडली भी कह सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया कॉर्डियल। वॉल्ट, वॉल्ट होता है बेसमेंट, किसी चीज का आधार। वॉल्ट, हाँ, बेसमेंट, किसी भी चीज का आधार, ठीक है। हो गया कॉर्डियल, फ्रेंडली। हाँ, जिनाइल, जिनाइल तो खैर इसमें ही गया, ठीक। नेक्स्ट, कॉर्स। अब कॉर्स क्या होगा भैया? कॉर्स हो जाएगा आपका रफ। एक सेकंड, कॉर्डियल भी आ गया, फ्रेंडली भी आ गया। नेक्स्ट, कॉर्स हो जाएगा रफ। रफ के लिए ऑप्शन क्या है इसमें? है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। एक बंदा जो कॉर्स होता है वो बहुत ही तो ये तो फिर इसमें ना, वैसे तो देखो मैं आपको बताऊं, कॉर्स का मतलब होता है रफ। जो पर्सन होता है ना, वो बहुत ज्यादा रफ टाइप का पर्सन, मतलब जो सरफेस होता है। लेकिन अगर आप उस पर्सन को कहोगे तो इसका मतलब हो जाएगा पर्सन, अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज विक्ड, ठीक है, दूसरों को अटैक करने वाला। तो ऑब्नॉक्शियस इसके हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि ऑब्नॉक्शियस निगेटिव वर्ड है इसमें। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, क्योंकि डेंडी हो नहीं सकता, डेंडी होता है फैशनेबल आदमी। और कैजुअल होता है चापलूसी करना, फ्लैटर। और हैबिटेट तो निवास स्थान होता है, जहां पर लोग रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट, ठीक। नेक्स्ट अगला, कॉक्स। कॉक्स मतलब किसी को परसुएड करना, ठीक है। कॉक्स करना यानी कि किसी को परसुएड करना। तो परसुएड का ऑप्शन क्या है इसमें? बी आंसर हो जाएगा, है ना। केजीनेस क्या होता है? चालाकपन, क्लेवरनेस, चालाकी, ठीक है। केजीनेस, ये मैंने शायद केजीनेस आपको कराया भी था, चालाकी वाला। मैलिंग करना, मैलिंग मतलब किसी को क्या करना? बदनाम करना। जब आप किसी को मैलिंग करते हो तो इसका मतलब है डिफेम करते हो। तो इसका यानी कि सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका डिफेम करना, ठीक है। स्लेंडर, SLANDER, बदनाम करना, ये बैठेगा। मैलिंग हो गया, परसुएड हो गया, और आपका दैट इज ये केजीनेस। नेक्स्ट है इसमें जेब। जेब का मतलब होता है जोक, अ प्रैक्टिकल जोक। जब आप जोक मारते हैं किसी को तो उसे कहते हैं जेब, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका कॉडल। कॉडल का मतलब होता है केयर करना, ठीक है। एक्सेसिव केयर, एक्सेसिव केयर, किसी की बहुत ज्यादा केयर करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेट।
कि कॉसेट का मतलब भी यही होता है, लाड़ प्यार करना किसी को बहुत ज्यादा, ये कॉसेट के अंडर में ही आएगा। अब है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या होता है भाई? फोर्टिट्यूड होता है करेज। करेज या कह सकते हो साहस, ये दोनों इसी में ही आ जाएंगे। ठीक है। इसको ग्रिट भी कह सकते हैं। ग्रिट, ग्रिट मतलब भी करेज ही होगा। ठीक है, ग्रिट, GRIT, ग्रिट। हाँ, ग्रिट मतलब करेज, साहस, मेंटल करेज स्पेशली। अब आता है इसमें नेक्स्ट, ऑब्लोक्वे। ऑब्लोक्वे तो कंफ्यूजन में आ जाएगा, ठीक है। और ये है ऑब्लोक्विटी, तो ऑब्लोक्विटी हो जाएगा डाइवर्जेंस, रास्ते से भटकना, चाहे वो नैतिक स्टैंडर्ड में भटकना हो, ठीक है, या किसी रे वगैरह का भटकना हो, तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस, यानी कि भटकना। दोनों का मतलब मीनिंग दोनों ही रहेंगे इसके, ठीक है, ऑब्लोक्विटी का। नेक्स्ट, अगला है आपका, दैट इज क्वेल। क्वेल का मतलब क्या हो जाएगा? क्वेल का मतलब हो जाएगा एक तरीके से सिकुड़ना। जब कोई चीज सिकुड़ के छोटी हो जाती है ना, तो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक, हिंदी में सिकुड़ना, सिकुड़ के छोटा सा हो जाना, इसे कहते हैं क्वेल हो जाना। ठीक। नेक्स्ट, ऑब्लोक्विटी तो करा ही दिया। अब आता है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब, अच्छा, लेविटेट। लेविटेट का मतलब होता है फ्लोट, तैरना किसी चीज का, हवा में तैरना। ठीक है। और वर्ड क्या है? वर्ड है आपके पास इसमें, दैट इज कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का मतलब होता है किसी से क्या करना, मजबूरी में कोई काम कराना, किसी को फोर्स करना। तो फोर्स करने के लिए इसमें जो वर्ड है दैट इज कंपेल। ठीक है, कंपेल। कंपेल का मतलब क्या होता है? कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। ठीक है, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कराना, तो कंपेल। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्स। नार्क। नार्क क्या होता है? नार्क होता है एनॉयड या एंग्री या इरिटेटेड। annoyed, angry, या you can say irritated. If the person is annoyed, too much annoyed, means the person is in the situation that is narc. तो डी का मीनिंग हो जाएगा ये वाला। ऑब्लिक्विटी मैंने आपको कराई दिया इसमें, है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है वो, तो ऑब्लिक्विटी पिछले वाले में आ ही गया था आपका। नेक्स्ट, कोजेंट। इफ यू हैव कोजेंट थॉट्स, इट मीन्स यू हैव कन्विंसिंग या लॉजिकल थॉट्स, तो कोजेंट का मीनिंग तो हो जाएगा कन्विंसिंग। तो कोजेंट विचार कैसे होंगे? लॉजिकल विचार। ठीक है, तो कंपेलिंग थॉट्स। कोजेंट थॉट्स जो होते हैं वो कंपेलिंग मतलब दूसरों को क्या करने वाले? हाँ, कोजेंट मतलब कंपेलिंग, किसी लॉजिकल विचार जो दूसरों को क्या करते हैं, कंपेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्ररी क्या होता है? ड्ररी होता है बोरिंग, मोनोटोनस या बोरिंग। नेसेंस होता है किसी चीज की बिगिनिंग, शुरुआत। नेसेंस मतलब बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत। नेक्स्ट, अब आता है दैट इज एक्लेशियल। हाँ जी, तो एक्लेशियल क्या होगा? एक्लेशियल में कई बार एक्लेस्टियल से यूज करते हैं हम लोग, तो एक्लेशियल कई सारे सोर्सेज से बनके, तो एक्लेशियल का जो मीनिंग होगा, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। यू कैन ऑल्सो यूज रिलीजियस। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, यानी कि होली भी कह सकते हो। ठीक है, एक्लेशियल होता है धार्मिक, रिलीजियस या होली, पवित्र। ये वाला नया वर्ड है कुछ, ठीक है, इसको लर्न करना जरूर। कोहेरेंट विचार कैसे होते हैं? लॉजिकल होते हैं। ठीक है, जो कोहेरेंट विचार होते हैं उनमें तर्क होता है, वो लॉजिकल विचार होते हैं, रीजनेबल थॉट्स होते हैं। ठीक। अच्छा, ऑब्लिगेशन अगर आपके पास है कोई चीज, तो इसका मतलब यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहेंगे जिम्मेदारी।
दायित्व भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये कहलाएगा आपका ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, अच्छा ये दो वर्ड सेम आ गए इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब एट्यून, एट्यून होना मतलब किसी चीज से क्या होना। जब आप किसी चीज से एट्यून हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी चीज से लिंक्ड हो जाना। एट्यून हो जाना मतलब किसी चीज से जुड़ जाना। तो कंबाइंड, कंबाइंड भी हो जाएगा, सूटेड भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही है तो मीनिंग एक ही होगा इसका। कोइंसिडेंस, हाँ जी, कोइंसिडेंस नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कोइंसाइड होना। मतलब जब दो चीजें एक दूसरे के कोइंसाइड होती हैं तब इसका क्या मतलब निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए पहले एक्सप्लेन ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, एक्वीज, एक्वीज का मतलब होता है एक्सेप्ट, चीजों को स्वीकारना। इलुसिडेट, इलुसिडेट मतलब एक्सप्लेन, समझाना। और थ्रिफ्टी क्या होता है, थ्रिफ्टी होता है इकोनॉमिकल, किफायती। ठीक है, जो पैसे को क्या करता है, बहुत अच्छे से खर्च करता है, ये कहलाता है आपका थ्रिफ्टी। ठीक है, अब आता है इसमें नेक्स्ट आपका, दैट इज फेडिश। फेडिश का मतलब होता है फैशनेबल। ठीक, फैशनेबल। ये हैं आपके चारों के चार ऑप्शन। लंच ब्रेक टाइम, कौन सा टाइम, लंच ब्रेक का कौन सा टाइम रहता है आपका। नहीं, ये वाला टाइम पे तो क्लास होती नहीं है, तो आपकी जब कभी कभी क्लास लेता हूँ मैं इस टाइम पे तो। हाँ जी, तो कोइंसाइड, अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, किसी की बात से सहमत होना, दैट इज एग्री। किसी की बात से एग्री होना, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, दैट इज एक्वीज। एक्वीज का मतलब स्वीकारना ही होता है या एग्री करना ही होता है किसी की बात से। अब कोइंसाइड तो वहां तो हो गया था, अब आ गया कोइंसिडेंस। ठीक है, तो कोइंसिडेंस मतलब फिर वही बात है, एक साथ होना, कनकरेंस। ठीक है, जेज्यून क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। और बड़ी, बड़ी हमारा कौन होता है, फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। क्रेवन, क्रेवन इज डरपोक, कायर। तो ये ऑप्शन आपके चार हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी, बड़ी हमारा फ्रेंड होता है। कोलेबोरेट करना, किसी के साथ जुड़ना, है ना। कोलेबोरेशन में ये तो होते हैं, जुड़ते हैं हम किसी के साथ। तो कौन सा बैठेगा इसका आंसर, दैट इज कॉपरेट। कोलेबोरेट करना मतलब किसी के साथ, कोलेबोरेशन करने का मतलब है जैसे हम किसी के साथ कोलेबोरेशन करते हैं तो इसका मतलब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, ये कहलाएगा आपका कोलेबोरेट। ठीक है, नेक्स्ट अगला है इसमें वेलो। वेलो का मतलब क्या होता है, वेलो का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसे होना, लग्जूरिएट, है ना, विलासिता वाला जीवन जीना, यानी कि बहुत सारा पैसा होना, लग्जूरिएट। फेमाइन, फेमाइन तो कमी होती है, लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी होती है, अकाल जिसे आप कहते हैं। और लेयर, ये तो ड्वेलिंग प्लेस होता है, मांद होती है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। कोलैप्स होना, क्या होगा, कोलैप्स होना, जब कोई चीज कोलैप्स हो जाती है तो इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोलैप्स हो जाना मतलब नष्ट हो जाना, ये कहलाएगा इसका। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम ढूंढने बैठेंगे तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर होना चाहिए डेसिमेट। क्योंकि डेसिमेट का मतलब जो होता है वो डिस्ट्रॉय करना ही होता है किसी चीज को ना। जब हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो इसे हम लोग डेसिमेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्रियस क्या होता है, नेक्रियस होता है कलरफुल, ब्राइट, ये नेक्रियस कहलाएगा। बोगस क्या होता है, बोगस होता है नॉट जेन्युइन, जब कोई चीज असली नहीं होती तो उसे कहते हैं बोगस, यानी कि असली ना होना, ये बोगस के अंडर में आता है। ठीक है, सबसाइड करना मतलब किसी चीज पर निर्भर होना, डिपेंड, इसे कहते हैं सबसाइड। ठीक, नेक्स्ट अगला है कॉलेट। कॉलेट का मतलब क्या है, कॉलेट का मतलब होता है किसी के जैसा दिखाई देना। ठीक है, जब दो चीजें बिल्कुल सिमिलर होती हैं
तो उसे कहते हैं कॉलेट। तो कॉलेट का मतलब सिमिलर। तो लाइकन, लाइकन का मतलब है किसी के जैसा हो जाना। ठीक है, मतलब एक दूसरे के जैसा होना। जब दो चीजें एक दूसरे के जैसी होती हैं तो उसे कहते हैं कॉलेट हो जाना। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह दिया है, वोग। वोग का मतलब क्या होता है, वोग का मतलब होता है फैशन, ट्रेंड। लेकिन इसमें एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आता है कि भैया वोग और वेग में क्या फर्क होता है। तो ये मैं आपको कई बार वैसे भी बता चुका हूं कि भैया वोग और वेग में क्या फर्क होता है। ठीक है, वेग होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। ठीक है, ये होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फ्रूशन। फ्रूशन क्या होता है, फ्रूशन होता है रियलाइजेशन, यानी कि अचीवमेंट भी कहते हैं। अचीवमेंट, किसी चीज को हासिल करना, प्राप्त करना। मतलब एक तरीके से आप कहोगे तो प्राप्त करना ही होता है। अगर मैं कहूं कि भाई इसका क्या बैठेगा, तो प्राप्त करना किसी चीज को। ठीक है। अच्छा, ऑबलेट कौन होते हैं, ऑबलेट होते हैं मॉन्क। जो ये चर्च वगैरह में होते हैं ना, उनको ऑबलेट कहते हैं, वो मॉन्क कहलाते हैं। कॉलीग कौन होते हैं, कॉलीग हमारे होते हैं दोस्त। हालांकि वो काम करने वाले होते हैं और ये हमारे फ्रेंड होते हैं। एग्जल्टेशन क्या होती है, एग्जल्टेशन होती है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि खुशी। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल होता है जॉयफुल, हैप्पी। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक होता है इरेगुलर। आज की इस वीडियो में भी बहुत खतरनाक वर्ड हैं, तो मैं 25 ही कराऊंगा आप लोगों को ना, क्योंकि चार ऑप्शन भी क्लियर किए हैं और चारों भी ऐसे ऐसे हैं ये वाले, ऑबलेट, फ्रूशन, है ना, और नेक्रियस, सबसाइड, बोगस। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 25 ही रखते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई। चलिए, तो कल चलेगी हमारी क्लास सेम। अच्छा, कल कल के बाद फिर मैं जो है आप लोगों का टाइम तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, 11:50 पे ही, क्योंकि अब जो टाइम बाकी और मेरी क्लास का है उससे आपका वो नहीं करूंगा, वो मैं या तो चेंज कर दूंगा या वो क्लास लूंगा ही नहीं। तो 11:50 है तो 11:50 पे ही आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।